Hello bachcho. So let's see this question. The question is, at what temperature would be the most probable speed of CO2 molecules twice that of 127 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट, एंड की कॉन्सेप्ट हमें जो मेन फार्मूला की फार्मूला यूज करना है, इट इज ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसे हम वी एम पी एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वी एम पी एस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2 RT डिवाइडेड बाय एम, वेयर आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑलवेज फिक्स्ड होता है, टी होता है टेम्परेचर टेकन ऑलवेज इन केल्विन, एंड एम होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट गैस जिसकी बात हो रही हो। सो नाउ हमारे पास CO2 का बताना है। सो मॉलिक्यूलर वेट तो कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है और टू तो कांस्टेंट ही है। सो हम लिख सकते हैं कि वी एम पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर उस गैस का। सो हमें ये रिलेशन यूज करना है मेनली। नाउ गिवन डेटा पे वर्क करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस है, तो इसे हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो T1 हमारा हो जाएगा 127 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन, और ये आ जाएगा 400 केल्विन। अब जो टेम्परेचर पूछा है लेट दैट बी T2, सो हमें T2 निकालना है, T2 फाइंड करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में गिवन ये है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ CO2, सो वी एम पी एस किस टेम्परेचर पे, T2 पे, एट T2 इज इक्वल टू ट्वाइस दैट ऑफ 127 डिग्री सेल्सियस, यानी 2 इंटू वी एम पी एस एट 127 डिग्री सेल्सियस और T1। हम आपको आई होप यू अंडरस्टूड दिस रिलेशन। तो हम लिख सकते हैं कि वी एम पी एस एट T2 डिवाइडेड बाय वी एम पी एस एट T1 दैट इज इक्वल टू 2। अब हमने जो रिलेशन निकाली कि वी एम पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, सो हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, एंड देयरफॉर अंडर रूट T2 बाई T1 दैट इज इक्वल टू 2। नाउ अभी हम लिखते हैं स्क्वायर हटा के, तो T2 बाई T1 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट T2 बाई T1 इज इक्वल टू 4, एंड देयरफॉर T2 जो हमें पूछा है इट इज इक्वल टू 4 इंटू T1, एंड T1 की वैल्यू है 400। सो आंसर हमारे पास आ जाता है ये 1600 केल्विन। अगर इसे सेल डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट, एंड वी विल गेट 1327 डिग्री सेल्सियस। सो फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एंड हेंस देयरफॉर गिव रिक्वायर्ड टेम्परेचर required temperature is 1600 Kelvin. I hope you understood this well. All the best.